जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है दो न्यू विक्टोरियस, बट थोड़ी सी अलग है। दोनों के अगर आप इंडिकेटर देख रहे होगे तो अलग अलग ब्लिंक कर रहे हैं, बट कंफ्यूजन ये है वेरिएंट कौन सा है। तो भाई बहुत ही स्पेशल वेरिएंट है ये। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर VXI वेरिएंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट है, और ये जस्ट उससे ऊपर वाला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ZXI वेरिएंट है। तो आज VXI ZXI का कंपेरिजन होने वाला है, और वो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। क्या कुछ मिलता है, कितना प्राइस में अंतर है, और फीचर्स में कहाँ कहाँ अंतर देखने के लिए मिलेगा, सारी बातें डिटेल में होंगी और इसी वीडियो के अंदर होंगी। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, तो चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये VXI की चाबी है। इसमें आपको दो बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ आपको जो है ना ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करें ZXI की चाबी की, तो यहाँ पर आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है भाई बूट ओपन करने का। यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, तो यहाँ पर आपको एक बटन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और चाबी इस तरह की रहने वाली है। तो भाई ये तो चाबियों का अंतर रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके वेरिएंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ये VXI है और ये ZXI वेरिएंट है। इनकी कीमत की बात कर लेते हैं। देखो, अगर VXI की बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर तो ये 16,38,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और वहीं पर ZXI की बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर तो ये भाई 17,80,000 रुपये कॉस्ट करती है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर आते हो तो आपको 1,42,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब इस 1,42,000 में कौन कौन से फीचर आपको ऑफर कर देती है कंपनी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का M15D3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो भाई 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ये ऑफर कर देती हैं। अब दिखाता हूँ फ्रंट से क्या कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हेडलाइट चेक कर लो। भाई यहाँ पर आपको पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी पार्किंग लाइट रहती है। और सामने ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देता है। और यहाँ भी आपको जैसे फ्रंट ग्रिल है ना, इस पे भी आपको क्रोम का और पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ये भाई VXI का फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब आ जाते हैं साइड बाय साइड ZXI की तरफ। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो हेडलाइट में ही अंतर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पर इंडिकेटर ऊपर ब्लिंक कर रहा है, और ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको DRL दिखाई देगा। यहाँ पर देखें तो ये चेक कर सकते हो, हेडलाइट इसकी LED प्रोजेक्टर के साथ में देखने के लिए मिलती है, और इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट भी ऑफर की जाती है। अब देखो, VXI की बात करें तो VXI में फॉग लाइट नहीं मिलती है, लेकिन ZXI की बात करें तो ZXI में फॉग लाइट ऑफर की जाती है। साथ ही एक्टिव एयर वेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो ग्रिल है ना, वहाँ तो क्रोम का ट्रीटमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ में ये पियानो का तो मिलता ही है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और नीचे रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, बट जो नीचे स्किड प्लेट है ना, ये डार्क ग्रे कलर में मिलती है। अब थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तब आपको अंतर पता चलेगा। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ से आपको इस तरीके से अंतर दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं दोनों के टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। देखो, अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो साइज़ तो एक ही रहने वाला है, 215/60 R17 का दोनों में। लेकिन यहाँ पर आपको स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर लो, दोनों में ही C8 का सिक्योरा ड्राइव लगा हुआ है, और दोनों ही गाड़ियों के अंदर चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ZXI में आपको A पिलर और B पिलर जो है ब्लैक टेप्ड आउट मिलते हैं, बट VXI की बात करें तो यहाँ आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। दोनों के ORBM एग्जैक्ट सेम रहने वाले हैं, कोई अंतर नहीं है। दोनों के ऊपर अगर रूफ रेल की बात करें तो सिल्वर फिनिश में मिल जाती है, यहाँ भी और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो, B पिलर की बात करें तो देखो ZXI में ब्लैक टेप्ड आउट है, बट VXI में आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों के हैंडल पे आपको रुक कैच सेंसर एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना यहाँ भी आपको ऑफर किया जाता है, और यहाँ भी ऑफर किया जाता है। ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देने वाला है। अगर देखो यहाँ पर देखें तो यहाँ सिर्फ डिफॉगर ऑफर किया जाता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो सुजुकी का लोगो, विक्टोरियस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ भी ऑफर किया जाता है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाती है, यहाँ पर आपको रियर वाइपर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर की तरफ देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप तो मिल ही जाती है।
बाकी यहाँ पर देखें तो डिफॉगर आपको यहाँ भी ऑफर किया जाता है और दोनों की टेल लाइट सेम रहने वाली है। और यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ भी आपको विक्टोरियस के इनिशियल्स दिखाई देंगे और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ भी मिलता है। यहाँ पर देखें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देगी और दोनों ही गाड़ियों पे ये बैजिंग आपको सेम देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। अब दोनों के ही रियर बम्पर की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये VXI वेरिएंट है और यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो ऑफर किए जाते हैं। साथ में ये जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है इसी के अंदर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। बट जो स्किड प्लेट है ना वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगी और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का मिलता है। बट साइड बाई साइड आते हैं ZXI के अंदर और ZXI में चेक करो भाई, यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप मिलता है। बस जैसे ये ना 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो यहाँ भी मिलते हैं और सेफ्टी रिफ्लेक्टर के अंदर यहाँ भी आपको जो है रिवर्स लैंप ऑफर की जाती है। बट जो नीचे स्किड प्लेट है ना यहाँ पर आपको डार्क ग्रे में दिखती है, वहाँ पर आपको सिल्वर टोन में दिखाई दे रही थी। नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ भी आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब देखो, इसका जो टेल गेट है VXI का, इसे आपको हाथ से खोलना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमने खोल दिया और अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बात करें ZXI के टेल गेट की तो हम इसे चाबी से खोल सकते हैं, जेस्चर कंट्रोल से खोल सकते हैं और वहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, आप उसके थ्रू भी खोल सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बूट स्पेस दोनों में ही सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट 373 लीटर कैपेसिटी का। बट ये चेक करो यार, यहाँ पर ये जो है ना VXI है और VXI में आप देख रहे होगे इस तरीके से जो है ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें इसके जो है व्हील कवर रखे हुए आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बूट लाइट और एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर आ जाने वाली है, ये सेटअप मिलता है। और इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ टूल किट का ऑप्शन मिलता है। आप चेक कर लो, टायर इन्फ्लेटर, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टोइंग हुक, जैक, सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे होगे आप स्पेयर व्हील को लगा सकते हो नीचे की तरफ से। बट जैसे ही हम आते हैं ZXI के अंदर तो यहाँ पर देखो व्हील कवर नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बूट लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है। साथ ही बात करें तो यहाँ आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा और यहाँ भी आपको बैटरी का सेटअप सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी सेम सेटअप देखने के लिए मिलता है, कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ भी आप स्पेयर व्हील लगा सकते हो, ये सेटअप मिल जाता है। बट पीछे देख लो यार, यहाँ पर जो दोनों सीटें पीछे वाली वो 60/40 ऑप्शन के साथ में और साथ में पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है। टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और यहाँ पर टेल गेट को बंद करने का एक बटन ऑफर किया गया है। इसे मैं जैसे ही दबा दूंगा तो टेल गेट जो है ना ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखो भाई, यहाँ पर ये बंद हो चुका है। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी पार्सल ट्रे मिल जाती है और पीछे वाली सीट में 60/40 का ऑप्शन है। बट इसका जो टेल गेट है उसे आपको हाथ से पकड़ के इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं भाई दोनों गाड़ियों के अंदर इंटीरियर में और क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है वो देख लेते हैं। पहले डोर ट्रिम देख लो भाई, ये VXI और VXI की अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है, फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। बट यहाँ पर आपको एक ट्विटर भी ऑफर किया जाता है। VXI वेरिएंट में 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक मिलता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल चेक कर लो। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिलेगा और यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ब्लू टेक्सचर में मिलता है और ये वाला जो पोर्शन है ना ये आपको जो है ऑफ वाइट ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये चेक कर सकते हो, इस तरीके से AC वेंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ये मैट की गार्निशिंग है, मतलब मैट ब्लैक की गार्निशिंग है, किसी भी तरह का और ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं ZXI के अंदर और उसका डोर ट्रिम्स चेक कर लेते हैं। देखो ZXI में बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली चेंज हो चुका है। वहाँ पर तो ऑफ वाइट कलर मिल रहा था बट यहाँ पर ब्लैक लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये चेक कर रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा जो थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील कराएगा। साथ ही बात करें तो यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन। डोर हैंडल यहाँ पर देखें तो क्रोम में और ऐसे ही यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये मैप पॉकेट और ये बॉटल होल्डर ऑफर की जाती है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और अगर स्पीकर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम सेटअप मिलता है, 2 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सीटिंग फैब्रिक सेम वही मिलने वाला है। ऐसे ही सीट में हाइट एडजस्टमेंट की बात
करें तो यहाँ भी आपको मैनुअली मिलता है और नीचे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है, बट जैसे ही थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बटन एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको यहाँ पर 2 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें दोनों बटन जो है ना पावर टेलगेट के रहने वाले हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे भी उसे ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। और अगर आप ऑटोमेटिक वाले सिस्टम या पावर टेलगेट का ऑप्शन को ऑफ करना चाहो तो यहाँ पर ऑफ कर देना, वो मैनुअली काम करने लगता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ब्लू टेक्सचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है और यहाँ पर आपको ये लेदर की गार्निशिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ऐसे एसी वेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट तो एज इट इज मिल रहा है, बट यहाँ पर ये रोज गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये अंतर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, दोनों के ड्राइविंग कैबिन में बैठते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम ही बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो इस तरीके का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। सभी ऑप्शन इसके अंदर और उसके अंदर एक जैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको TPMS ऑफर किया जाता है, तो ये सेटअप आपका रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो चेक कर लो भाई, इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ इस तरीके से बीच में सेंटर पे जो है सुजुकी का लोगो मिल जाता है। वाइपर का स्टॉक शायद मैं दिखा चुका हूँ, बट देख लो आप, इधर मिल जाता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। और यहाँ पर मिलता है भाई 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल या एसी का जो ऑटो का बटन है ना, वो आपको यहाँ भी ऑफर किया जाता है। अब दोनों ही जगह आपको बटन ऑफर किए जाएंगे, यहाँ भी और नीचे की तरफ जो बात करें यहाँ भी आपको मिलते हैं, बट यहाँ ऑटो का बटन नहीं मिलता है, यहाँ आपको सिर्फ मैनुअल वाला मिलता है। यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, इससे आप आवाज को कम तो कर ही सकते हो, साथ में म्यूट करना चाहो तो पुश करके म्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन आसानी से रख सकते हो अपना। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट ऑफर किया जाता है, साथ में एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, या कहें तो ECVT ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये पार्किंग, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और बैटरी मोड ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर गार्निशिंग की बात करें तो ये मैट की गार्निशिंग ही चारों तरफ देखने के लिए मिलेगी। EV मोड और ड्राइव मोड के लिए 2 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलेगा। और इसके अंदर स्पेस की बात करें तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। डोर पर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी आपको 2-3 तरह का कलर पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये ऑफ वाइट मिलता है, ये पियानो में मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है ना ये ऊपर की तरफ मैट ब्लैक में मिलता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस साइज का आपको ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाएगा। यहाँ सनसेट मिलेगा और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिपिंग IRBM मिलता है, 2 लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको SOS बटन ऑफर किया जाता है इस तरीके से। और ड्राइविंग साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सनसेट के अंदर जो है वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। ऑलमोस्ट यहाँ जितनी जरूरत की चीजें वो सब मिल जाती हैं, बट हम कंपेयर कर रहे हैं ZXi से। तो अब चलते हैं भाई ZXi के अंदर, वहाँ कंपनी आपको क्या ऑफर करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं ZXi में और वहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठ के बात करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बैठते ही थोड़ी सी प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा फील होने लगती है। अब एक्स्ट्रा इसलिए होने लगती है, मैं इसका पहले स्टीयरिंग सीधा कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी सी प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा फील होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। जैसे डोर पर बात करें या यहाँ पर बात करें तो ये अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये रोज गोल्ड कलर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मिलती हैं। बट सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, ये एज इट इज़ पहले की तरह वहीं जैसा उसमें दिया जा रहा है वैसे ही इसमें मिलेगा। यहाँ से आप सारे ऑप्शन चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो सामने का स्क्रीन का लेआउट है उसे भी बदल सकते हो। ये दोनों ही गाड़ियों में सेम रहता है दोस्तों, तो इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट में ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ना वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर रियर में भी आपको एक वाइपर ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं
स्टीयरिंग व्हील की तरफ तो ये चेक करो, यहाँ भी सेम ही मिलता है। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल, सेंटर पर सुजुकी का लोगो। और यहाँ भी ऊपर की तरफ बात करें या स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ भी आपको लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। बट जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम वही मिलता है और सेम उसी सेटअप के साथ में मिलता है। मतलब अगर बात करें यहाँ पर तो एसी के कंट्रोल यहीं अंदर की तरफ आपको विजिबल हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ऑटो का बटन आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो ऑडियो और टेलीफोनिक और यहाँ साथ ही बात करें तो आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। मतलब म्यूजिक का सेटअप जो है ना वो सेम ही रहे, म्यूजिक का सेटअप जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों गाड़ियों के अंदर। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर मैनुअल एसी के कंट्रोल सेम उसकी तरह मिलेंगे। बट ये चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। बट नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट और 12V का पोर्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ भी आपको इस तरीके से ECVT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, बैटरी मोड। बट ये गार्निशिंग देख रहे हो वहां पे आपको मैट में मिल रही थी, बट यहाँ पर पियानो और सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये EV मोड, ड्राइव मोड सेम ही मिलता है। साथ में मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है। और अगर इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप देख लो इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। डैशबोर्ड पर डेफिनेटली यहाँ प्रीमियमनेस ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस साइज का ग्लोब बॉक्स रहने वाला है। और ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके का रहने वाला है। सनसेट के अंदर यहाँ वैनिटी मिरर मिलता है सेम ही सेटअप के साथ में। बट ये चीज बदल गई, यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRBM ऑफर किया जाएगा। वहां पर आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिल रहा था, बट इस वेरिएंट में आपको सनग्लास होल्डर भी मिलेगा। ये लाइट्स भी आपको इस तरीके से मिल जाती हैं। बाकी माइक यहाँ मिलता है और SOS का बटन आपको एज इट इज दिखाई देता है। ड्राइविंग साइड में देखें तो यहाँ भी सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। तो ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन था। और यहाँ पर अगर चेंजेस की बात करूँ तो देखो डैशबोर्ड से देखो यहाँ पर 2 ट्रिम से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको फुल लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देखने के लिए मिलता है इस तरह से। यहाँ पर देखें तो ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये रोज गोल्ड का ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे ये प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा मिलती है। और अगर यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो ये ऑटो डिमिंग IRBM एक्स्ट्रा मिलता है, सनग्लास होल्डर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। ये सब चीज़ें जो है ना इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफर की गई हैं। बाकी छोटी मोटी जो गार्निशिंग और जैसे ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है तो ये एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इनकी दोनों की सेकंड रो में बैठते हैं, वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आ जाते हैं विक्टोरियस के VXI वेरिएंट में। और यहाँ पर सेकंड रो में बात करें तो यहाँ 2 ट्रिम देख सकते हो। वहाँ तो देखो लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, बट यहाँ पर प्लास्टिक में आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर आपको जो कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको जो है ना पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है। और अंदर की तरफ देखें तो ये चेक कर सकते हो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आपको आर्मरेस्ट का फोल्डर के साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और ड्राइविंग सीट पर बैठ के और दिखा देता हूँ मैं भाई, देखो दोनों की अगर सेकंड रो की बात करें ना तो वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। दोनों में देखें तो लेग रूम आपको इस तरीके से मिल जाता है, अच्छा खासा लेग रूम है। उसके बाद यहाँ पर पीछे पॉकेट भी मिल जाती है। ये सेटअप आपको पीछे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको AC वेंट ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ 2 पोर्ट मिल जाते हैं और दोनों टाइप C पोर्ट रहने वाले हैं इस तरीके से। नीचे की तरफ फोन वोन रखने का स्पेस भी मिल जाता है। और दूर से देखें डैशबोर्ड तो या पीछे से डैशबोर्ड देखोगे तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये सेटअप आपको सेकंड रो का मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई विक्टोरियस के ZXI वेरिएंट में। वहाँ कंपनी क्या ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक करो भाई, यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अलग मिलेगा। अंदर बैठ के दिखा देता हूँ, थोड़ी सी कंजस्टेड है जगह, बट अंदर बैठ के देखो यार, वहाँ पर तो ऑफ वाइट मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा। ये इसकी जो सेकंड रो का अंतर है ना, बस इतना ही अंतर रहने वाला है और कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। और अगर स्पीकर की बात करूँ तो सेम ही मिलता है भाई, 2 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये चेक कर सकते हो, बीच में AC वेंट और जो टाइप C पोर्ट है वो एज इट इज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके के दिखाई देंगे। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी आर्मरेस्ट की बात करूँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट की बात करूँ या 60/40 ऑप्शन की बात करूँ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर की बात करूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही मिलेगा। ये सेटअप आपको पीछे का देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, निकलते हैं बाहर और किसी भी एक गाड़ी का जो है ना बोनट ओपन कर लेते हैं। तो मैं VXI का खोल के दिखा देता हूँ। जो VXI में मिल रहा है सेम आपको ZXI में ऑफर किया जाएगा। बोनट ओपन कहाँ से करना है ये और मैं आपको दिखा देता हूँ। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है, इसे खींचता हूँ तो बोनट आपका ओपन हो जाता है।
ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको ये सेटअप मिलता है और यहाँ पर इसके बैटरी और इन्वर्टर का प्लेसमेंट रहता है। ये बैटरी यहाँ पर एक्सटर्नल, ये कूलेंट के लिए आ जाता है, ये वॉशर के लिए आ जाता है। यहाँ पर ये इन्वर्टर कूलेंट आपको दिखाई देगा पिंक कलर में। बाकी यहाँ पर आपको जो है ब्रेक ऑयल दिखाई देता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर VXI वेरिएंट था और ZXI वेरिएंट था। दोनों ही गाड़ियों के अंदर क्या कुछ मिला, हर चीज़ को मैंने बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के आपको दिखाया। बट देखो बात आती है भाई कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। देखो अगर आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको जो है ZXI वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप को काम चलाना है गाड़ी में, ठीक है, और 1,42,000 या कहें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आपको बचाना है, तो भाई VXI से भी काम चल जाएगा, इतनी बुरी नहीं है VXI। हाँ एक काम करना, इसकी जो हेडलाइट है ना वो पीली रोशनी फेंकती है, तो उसका जो बल्ब है ना उसे चेंज करा लेना। डेफिनेटली आगे से लुक काफ़ी कुछ हद तक जो है उससे मिलता जुलता ही मिल जाएगा आपको। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब दोनों गाड़ियों में जो बैटरी मिलती है उस पर वारंटी की बात करें तो 8 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। और दोनों ही गाड़ियों पर अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में ना आया हो तो एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इनमें से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।